दोस्तों, यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 8.2% ब्याज दर के हिसाब से 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने के बाद 1,025 रुपये ब्याज मिलता है और इस पर कोई भी TDS नहीं काटा जाता है। इसलिए हमें नेट जो इंटरेस्ट मिलेगा वह 1,025 रुपये होगा। और दोस्तों, यदि हम 8.2% के हिसाब से 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली यानी कि 3 महीने के बाद 2,050 रुपये इंटरेस्ट के ब्याज के प्राप्त होंगे और इस पर कोई भी TDS नहीं कटेगा। इसलिए नेट हमें 2,050 रुपये हर 3 महीने में 5 साल तक लगातार प्राप्त होंगे। और दोस्तों, यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने के बाद 10,250 रुपये ब्याज के मिलते हैं और इस पर कोई भी अमाउंट हमें 10,250 रुपये हर 3 महीने के बाद लगातार 5 साल तक मिलेंगे। और दोस्तों, यदि हम पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में 7 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली 14,350 रुपये मिलते हैं और लेकिन इस पर हमें 1,435 रुपये TDS कटवाना होगा और नेट जो हमें ब्याज मिलेगा वह 12,915 रुपये होगा। क्योंकि 14,350 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट के हिसाब से एक साल में टोटल जो इसका इंटरेस्ट होगा 57,400 रुपये होगा, जो कि 50,000 रुपये से अधिक है। इसलिए इस पर TDS काटा जाता है। और दोस्तों, यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 10 लाख रुपये निवेश करते हैं तो क्वार्टरली इंटरेस्ट 20,500 रुपये होगा और इस पर 10% TDS के हिसाब से 2,050 रुपये डिडक्ट कर लिए जाएंगे और इस तरह से हमें नेट 18,450 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। सीनियर सिटीजन में जो 10% TDS काटा जाता है वह रिफंडेबल होता है जब हम ITR भरते हैं और यदि हम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो वह TDS हमें उस TDS की अमाउंट हमें रिफंड कर दी जाती है। और यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 15 लाख रुपए निवेश करते हैं तो क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने के बाद हमें 30,750 रुपये ब्याज के मिलते हैं और इस पर 10% TDS काट कर जो कि 3,075 रुपये बनता है। नेट जो हमें ब्याज मिलता है 27,675 रुपये होता है। यदि हम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो यह काटा गया TDS हमें रिफंड कर दिया जाता है। और यदि सीनियर सिटीजन स्कीम में हम 20 लाख रुपए निवेश करते हैं तो क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद हमें 41,000 रुपये ब्याज के मिलते हैं। इस पर 10% TDS के हिसाब से 4,100 रुपये TDS काट लिया जाता है और इस तरह से हमें 36,900 रुपये नेट अमाउंट ब्याज के रूप में दी जाती है। और दोस्तों, 8.2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद 51,250 रुपये ब्याज के मिलते हैं और इस पर जो है 10% TDS जो कि 5,125 रुपये बनता है काट लिया जाता है और इस प्रकार से हमें नेट 46,125 रुपये ब्याज के दिए जाते हैं। और दोस्तों, इस स्कीम की जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है 30 लाख रुपए यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में जमा करते हैं तो हमें क्वार्टरली 61,500 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं और 10% TDS के हिसाब से इसमें 6,150 रुपये TDS की डिडक्शन कर ली जाती है और इस प्रकार से हमें हर 3 महीने में 55,350 रुपये नेट ब्याज के रूप में मिलते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन पर मिलने वाले ब्याज पर पोस्ट ऑफिस द्वारा जो 10% TDS काटा जाता है वह रिफंडेबल होता है। जब हम ITR भरते हैं और हमारी टोटल इनकम जो है टैक्सेबल नहीं होती है तब हम इस काटे गए TDS का रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।